तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह फौजदार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पारस एकेडमी। दोस्तों, परसेंटेज चैप्टर में इससे पहले 10 वीडियोस जिसमें करीब 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। प्रतिशत अध्याय से जितना भी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, जितनी भी ज़रूरी बातें हैं, परसेंटेज की वैल्यूज़ रही हो या फिर प्रतिशत से भिन्न में जाना या भिन्न से प्रतिशत में आना, यानी परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में, ठीक है, सारी वैल्यूज़ को भी हमने सॉल्व करना सीख लिया है और उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं वो भी हमने अपने बेसिक में कंप्लीट कर ली हैं। उसी के आगे नेक्स्ट और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं एक एक करके उस पर हम लोग, ठीक है, चर्चा करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग कर चुके हैं और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 36। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 को हम बनाते हैं और क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि a, b से 33 सही 1/3% या फिर 33.33% अधिक है, c a से 25% अधिक है, d c से 40% अधिक है, तो बताइए d b से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप जैसे जैसे लैंग्वेज कह रही है वैसे वैसे क्वेश्चन को बनाइए कि a, b से 33.33% अधिक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि देखिए अधिक के लिए लगाएंगे आप क्या, प्लस का साइन, और 33.33%, इसका क्या अर्थ होता है भाई, या तो आप 33.33% कहिए या फिर आप फ्रैक्शन में इसे 33 सही 1/3% कहिए। मेरे मित्रों, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है और इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/3। ठीक है, चलिए अब यहाँ से c, a से 25% अधिक है, लेकिन सबसे पहले a और b के बारे में जो रिलेशन दिया है हम उसको कैसे बनाते हैं। a b से 33.33% अधिक है, इस बात को आप ऐसे समझेंगे, जब कभी भी पूरे मैथमेटिक्स के अंदर इस प्रकार की जब परसेंटेज की वैल्यूज़ आपको दिखती हैं, इस परसेंटेज की वैल्यू से हम बनाते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन के अंदर याद रखिएगा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, यानी जो हर होता है, हम उसको लेट करने का यानी मानने का काम करते हैं। ठीक है, और हम मानते किसे हैं, ए को या बी को, जिसके साथ में से या का लगा होगा हम उसे मानेंगे। ठीक है, अब इस प्रश्न में है कि a, b से 33.33 यानी उसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/3, तो हमें किसे मानना होगा, डिनोमिनेटर को। और से किसके साथ लगा है, से लगा है b के साथ। इसका मतलब मेरे मित्रों यानी b का वैल्यू कितना है, 3। यानी यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो a रेशियो b कितना आएगा, a रेशियो b आ जाएगा, तो b का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। 3 + 1 अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे दोस्तों a की वैल्यू क्या आएगी, यानी a की वैल्यू यहाँ बनेगी 4। तो a अनुपात b, मैंने यहाँ पर a रेशियो b निकाल लिया इस फ्रैक्शन से। ठीक है, अगली बात पढ़ते हैं। तो c, a से 25% अधिक है। अब यहीं पर देखेंगे तो 25% अधिक यानी प्लस, और 25% आप जानते हैं कि 1/4 होता है, और यहाँ पर से किसके साथ लगा है, a के साथ में लगा है, a के साथ में लगा है। तो मेरे दोस्तों अगर मैं यहाँ से a रेशियो c देखता हूँ, c की वैल्यू a से, तो a की वैल्यू कितना, 4 हो जाएगा, और c का वैल्यू 4 + 1 जोड़कर यानी कितना बनेगा, 5 बनेगा। यानी a रेशियो c कितना आ गया मेरे पास में, 4:5 आ गया। ठीक है, d c से 40% अधिक है। अब d जो है 40% की बात करेंगे तो 40% बराबर कितना बनेगा यहाँ से, ठीक है, 2/5। अब यहाँ देखेंगे कि से किसके साथ लग रहा है, तो से लग रहा है c के साथ में, यानी c से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर c और d के रेशियो निकालूं तो c कितना है मेरे पास, 5 है। 5 में +2 होगा तो d कितना बनेगा, 7। यानी c और d के बीच का जो रेशियो वो कितना आ गया, 5:7 आ गया। ठीक है, चलिए तो बताइए d b से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, चलेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर तीनों के तीनों जो परसेंटेज की वैल्यूज़ हैं उनसे आपने रेशियो बना लिए। ठीक है, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि a रेशियो b कितना आया, a रेशियो b आया 4:3, और यहाँ से a रेशियो c कितना है आपके पास में, 4:5, और यहाँ से c रेशियो d कितना आया है
ये आया है आपके पास में 5:7। ठीक, प्लीज़ आप इसे नोट डाउन कर लें, इसके बाद में फिर हम फर्दर आगे क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं इसे रब कर रहा हूँ। ठीक, इसके बाद में आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इतना करने से हमें क्या रहा कि जो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी थी इन द टर्म्स ऑफ AB, AC और CD, हमने उसके रेशियोज बना लिए, मीन्स हमने परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया रेशियोज में। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे हम लोगों से क्या पूछा है, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट कि D, B से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए अगर D और B के बीच में आपको कोई रिलेशन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि A का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू क्या होगा इन रेशियोज, C का वैल्यू क्या होगा, D का वैल्यू क्या होगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो मेरे मित्रों, अगर आप A को पुकारेंगे तो A बराबर कितना होगा, 4 होगा, और यहाँ भी A बराबर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, चलिए लेकिन अगर यहाँ देखें आप B, तो B तो अकेला है, B कितना दे रखा है आपके पास में, 3 दे रखा है। ठीक है, चलिए लेकिन C को देखें तो C का वैल्यू यहाँ कितना है, C का वैल्यू यहाँ 5 है, और यहाँ भी C का वैल्यू 5 है, और D का वैल्यू देखेंगे तो D का वैल्यू कितना है, 7 है। ठीक है, तो कुछ लोग इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे सीखते हैं कि सबसे पहले आप ABCD का रेशियो निकालने के लिए ABCD लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें A की वैल्यू कितनी है, 4, B की वैल्यू कितना है, 3। इसके बाद में फिर दोबारा से क्या रखेंगे आप, A की वैल्यू रखेंगे। अब A की वैल्यू कहाँ रखना होगा, A के नीचे रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 4 वहाँ तो आ रहा है। इसके बाद में क्या है, C का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। फिर C का वैल्यू कितना है, 5 है, और D का वैल्यू कितना होगा, 7। तो अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो याद रखिए ये पैटर्न कुछ इस प्रकार से बन के कंप्लीट हुआ है, ये पैटर्न कुछ इस प्रकार से बन के कंप्लीट हुआ है। और आप यहाँ से देखेंगे, आप यहाँ से ABCD का रेशियो नहीं निकाल सकते। समझ रहे हैं आप, यानी कहने का मतलब क्या है कि सर ABCD का इन रेशियोज़ को जैसे ही दे रखे हैं वैसे अगर पुट करेंगे तो हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, अब तक तो हम ऐसे ही निकालते थे। देखिए जब ऐसी कंडीशन आती हैं, ठीक, तो इसके अंदर हमें कैसे अपने रेशियोज़ को पुट करना होता है, आप इस बात को देखें। जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, अगर आप ये मेथड लगाना चाहते हैं तो जो कॉमन पार्ट है आप उसको लेंगे बीच में, जो बीच वाला है उसे कहाँ लेंगे आप, बीच में लेंगे। ठीक है, कॉमन पार्ट कौन कौन है, A भी यहाँ पर कॉमन है, 2 बार आया है, और B को देखेंगे तो B 1 बार आया है, लेकिन C को देखेंगे तो C 2 बार आया है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आप A लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, और जो बच गया आप उसको यहाँ ये B लिखेंगे, और इसे क्या लिखेंगे आप, D लिखेंगे। ठीक है, कॉमन पार्ट को हमेशा बीच में रखना है। इसके बाद देखेंगे B/A, तो B का वैल्यू कितना, 4:3 ही रखना आपको। A का वैल्यू 4 है, B का वैल्यू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, B का 3, A का कितना, 4। इसके बाद में AC चलेंगे तो AC कितना होगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 5। इसके बाद में CD चलेंगे तो CD कितना है आपके पास, 5 है, इसके बाद में कितना, 7। अब आप देखेंगे मेरे मित्रों, आपको इस प्रकार का एक CD नुमा स्ट्रक्चर, एक पैटर्न नज़र आएगा। ठीक है, एक पैटर्न नज़र आएगा। रेशियोज़ में हमेशा याद रखिएगा, जब इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे तब समझेंगे, रेशियोज़ हमेशा करेक्ट तब आएंगे जब इस प्रकार का एक CD नुमा स्ट्रक्चर आए, तभी करेक्ट होगा, अदरवाइज करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब एक बार जब हमें ये मिल जाते हैं तो इसके बाद में हम अपना अरेंजमेंट हमने ठीक से कर लिया और कंफर्म भी कर लिया कि अब इसका आंसर आएगा, क्योंकि CD नुमा स्ट्रक्चर हमको मिल चुका है। ठीक है, जब तक CD नुमा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है तब तक आप रेशियोज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम अपनी अप्रोच कैसे लगाएंगे, इसके बाद में आप सब लोग जानते होंगे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी स्पेस वेकेंट है, खाली जगह कितना है। तो एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, और यहाँ भी खाली है। अब इनको भरने का काम कौन करेगा, देखिए याद रखना, खाली जगह को भरने का काम हमेशा पड़ोसी करेगा। समझ रहे हैं आप, कभी भी ऊपर वाला या नीचे वाला खाली जगह को भरने का काम नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आप मकान मालिक हैं तो मकान की चाबी अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो कभी भी आप ऊपर वाले नीचे वाले किसी किराएदार को चाबी ना दें। पता लगा आप थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं और आपका मकान जो है सामान कोई और ले गया, तो आप अपना जो चाबी है वो किसको देंगे, पड़ोसी को देंगे। अगर वो पड़ोसी भी नहीं है,
मान के चलिए आपने ये पड़ोसी, ये पड़ोसी भी नहीं है तो कौन, 4 भी नहीं होता तो कौन, 3। याद रखिएगा खाली जगह हमेशा कौन भरेगा, पड़ोसी भरेगा। ठीक है, चलिए अभी रेशियो प्रोपोर्शन में, अनुपात समानुपात में जब इन बातों को पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है चलिए इस जगह को कौन भरेगा, 4 भरेगा, यहाँ भी कौन भरेगा, 4 भरेगा, यहाँ भी कौन भरेगा, 4 भरेगा, यहाँ पर पड़ोसी 5 भरेगा, यहाँ 5 भरेगा और यहाँ 5 भरेगा। अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौके 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, 4 चौके 16, 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, 4 पंजे 20, 20 पंजे हो जाएगा 100 और 4 पंजे 20, 20 सत्ते हो जाएगा 140। इसके बाद में क्या करेंगे, आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 0 0 0 0, यहाँ से 2 तिया 6, ये 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, यानी कितना रेशियो मिला आपको, 3 4 5 7। यहाँ से इस प्रकार से मिला कि आप इसको 20 दिया 60, 20 चौके 80, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो 3 4 5, लेकिन ये आया है BACD का, तो ABCD का क्या हो जाएगा, 4 3 5 7। लेकिन मेरे दोस्तों आपको इतना मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। जब आप इसे कैंसिल आउट कर रहे थे, यानी क्या किया आपने, एक बार आपके पास जो समेशन आया है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आया है, आपने उसको क्या किया, एक कॉमन फैक्टर से क्या किया, इसे काटा। आप इसकी जगह पर एक काम और कर सकते थे कि जो आप काट पीट अभी कर रहे हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करने से इसे पहले कर लेते तो और आसान हो जाता। ठीक है, आप इसे नोट करें, मैं दूसरी तरीके से इसे करके दिखाता हूँ फ्रॉम अनदर मेथड। ओके चलिए देखिए, ये नोट कर लिया आपने, ओके, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए अब देखेंगे हम इसे दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें कोई भी एक ऐसी डिजिट देखनी होती है जो सबके अंदर कॉमन हो, ऐसा कोई अंक जो सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन कौन सा है, देखो एक 4 यहाँ दिख रहा है आपको, 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 कैंसिल आउट कर दीजिए आप। इसके बाद हम बताएंगे आप लोग, देखो 1 5 यहाँ दिखा, 1 5 यहाँ दिखा, 1 5 यहाँ दिखा, 1 5 यहाँ दिखा। अभी देखो क्या बचा है, अब कुछ काटने पीटने के लिए कुछ बचा है, कोई कॉमन नहीं है। तो देखो क्या बचा है, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 7 बचा। तो मेरे मित्रों ये रेशियो आ गया आपका BACD का। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये उससे आसान था कि नहीं था। तो जो आप कैंसिलेशन बाद में करते हैं ना, आप पहले भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके ABCD का रेशियो निकालने का तरीका है इस मेथड से। इस मेथड को भी मैंने आपको 2 तरीके से बताया। एक दूसरा तरीका और है, आप विदाउट, ठीक है, ड्राइंग और फिलिंग द स्पेसेस, आप वैसे भी सीधा सीधा इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। उस हम मेथड को देखने की, ठीक है, कोशिश करते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे, रेशियोज हम बना लेंगे। मेरे पास में रेशियोज कितना है यहाँ से ABCD का, तो 4 3 5 और 7 मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम इसे मिटा देते हैं। दूसरा तरीका हम देखते हैं, तो हमारे पास में क्या रेशियोज हैं। रेशियोज को देखेंगे तो हमारे पास रेशियोज थे आपके पास में, AB का अनुपात कितना है यहाँ से कि AB का आया था हमारे पास में 3:4, ठीक है, या 4:3, सॉरी, AB का है हमारे पास 3:4। इसके बाद में दे रखा है A रेशियो C कितना है हमारे पास में 4:5, ठीक, और C/D हमारे पास में कितना दे रखा है, C/D दे रखा है 5:7। कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है। ठीक है, चलिए आइए ये तो हमने परसेंटेज से बना लिया था। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे जैसे ये लिखा है वैसे वैसे, जैसे मैंने आपको बताया कॉमन पार्ट को आप बीच में ले लें, तो इसमें कॉमन पार्ट A है और B कहाँ जाएगा, आगे। इसके बाद में देखो A है, फिर क्या आ जाएगा C, देन इसके बाद में क्या है, C कॉमन है, A कॉमन, तो 2 बारी C 2 बारी, और इसके बाद में कौन, D। आप इनकी वैल्यूज लिख दीजिए। B to A आएंगे तो कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 से 4, और ये क्या लिखेंगे 4 से 5, और ये क्या लिखेंगे 5 से 7। देखिए आप राइट हैंड साइड से चलते हैं, इसमें हम राइट हैंड साइड से, यहाँ 7 है, D का वैल्यू इट्स ओके, वेरी गुड, D एक ही बार है, यस। C का वैल्यू, C आपने पुकारा, C तो 5 दौड़े चला है। यहाँ भी C कितना है, 5 है, तो कंफर्म है C का वैल्यू कितना है, 5 है, दोनों जगह बराबर है। यहाँ A का वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ A का वैल्यू कितना है, 4 है, तो दोनों जगह बराबर है, A का वैल्यू 4 है, और यहाँ पर क्या है, B का वैल्यू 3 है, तो अकेला B है। तो मेरे मित्रों अगर देखें आप, तो यहाँ से A का वैल्यू क्या आया, 4 आया, C का वैल्यू क्या आया, 5 आया, D का वैल्यू कितना है, 7 है, और B का वैल्यू कितना है, 4 है।
तो आप ज़रा गौर से अगर इनको आप अरेंज करेंगे तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कितना बन जाएगा 3, ठीक है, 3:4, 4:3:5:7। समझे आप लोग मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रतिशत से बनाया रेशियो, और रेशियोज को कैसे पुट करते हैं मैंने इसको 3 तरीके से आपको बताया है, ठीक है। जैसा आपको उचित लगे, ठीक, तो आप वैसा बना सकते हैं, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट। अब ये रेशियो आ गया ए बी सी डी, 4 3 5 7 आ गया। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि डी बी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए ये ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू। तो डी जो है किससे, बी से, डी बी से कितना प्रतिशत, तो डी कितना है 7 है, बी से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताऊं कितना अधिक है। तो 3 से 7 अधिक है, तो कितना अधिक है भाई साहब, 3 से 7 अधिक है कितना 4। तो मैंने समझ रहे हैं कितने से अधिक है, 3 से अधिक है। और अब निकालना है आपको प्रतिशत, तो क्या कर देंगे आप लोग 100 का गुणा कर देंगे। तो आप यहाँ से करेंगे तो कितना बनेगा 400, 400 बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3 का भाग देंगे तो कितना बनेगा 133 दशमलव में कितना 33% की क्या है वृद्धि, यानी क्या ये ज़्यादा है। और अगर आपको फ्रैक्शन पे आपने अच्छे से मेरी क्लासेस देखी हैं तो 4/3 को आप क्या 3 + 1/3 लिख सकते थे, और 1 बराबर होता है 100% और 1/3 बराबर कितना होता है 33.33%। तो मेरे मित्रों टोटल कितना हो जाता 133.33%। ओके ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पर क्या मार देंगे आप लोग, टिक मार देंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नोट कीजिए, अगर एक बार में समझ नहीं आता तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है। बार बार चीज़ों को देखने से, अभ्यास करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक। क्या रब करूँ इसे, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है देखेंगे आप लोग। ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए, बी, सी की कुल आय कितनी है। देखिए आप क्वेश्चन में सबसे पहले ये पहचानिए कि आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है और क्या गिवन है। देखिए अगर आप ज़रा गौर से देखें तो आपको यहाँ पर 2000 रुपये दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था, याद है आपको ब्रह्मास्त्र। देखिए जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस जो 10 वीडियोस मैंने आपको अपलोड की, अगर वो नहीं देखी हैं तो देखिए प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो पूरे सवाल में रुपया पैसा देला क्या है 2000, तो आपने आँख बंद करके 2000 लिखा। अब ये 2000 क्या है, 2000 क्या है, तो मैंने पूछा आपसे, तो आप 2000 से पूछेंगे कि भाई साहब तुम कौन हो, और 2000 के पास में क्या लिखा हुआ है। 2000 कहेगा कि मुझे ना देख मेरे आसपास देख। 2000 के पास में क्या लिखा हुआ है कि भाई साहब 2000 सी की आय है। क्या है 2000 सी की आय है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, यानी अगर नीचे में मुझे सी का रेशियो मिल जाए इनटू यहाँ वो चीज़ आती है जो सवाल में पूछी जाती है। सवाल में पूछा है ए बी सी तीनों की कुल आय, तो अगर ए बी सी तीनों का रेशियो मिल जाएगा तो मैं नीचे सी का रेशियो रख दूंगा और यहाँ पर तीनों का रेशियो टोटल कर दूंगा तो आंसर। इसका मतलब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि ए बी सी डी, ठीक है, जो भी हैं उनका रेशियो ए बी सी का रेशियो निकालिए। अब वो कैसे निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज। देखिए ए की आय का 5%, तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ से, सॉल्यूशन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 37। तो क्या कहता है ए की आय का, तो आप ए लिखेंगे। ए की आय का मान्य होता है गुणा 5% बराबर होता है बी की आय का, ठीक है, कितना 15% के। तो आपने क्या लिखा बी की आय का 15%। ये आपके पास में पहली बातचीत है। आप इसको सॉल्व कीजिए। देखो परसेंट से परसेंट आप उड़ा सकते हैं। 5 से 1 और 5 दिया कितना 15। अब कुछ लोग इसमें क्या करेंगे A/B करेंगे, उसके बाद में फिर इधर नहीं, ऐसा नहीं करिए कि 1 को इधर ले जाएंगे, 3 को इधर, B को इधर लाएंगे, ऐसा नहीं। मैं आपको सीधा बताता हूँ। देखो याद रखना, ए अपनी ससुराल कभी भी पड़ोस में नहीं बनाएगा, अपने गांव में नहीं बनाएगा। ए अपनी ससुराल हमेशा दूसरे गांव में बनाएगा, और बी भी अपनी ससुराल हमेशा
दूसरे गांव में बनाएगा। अर्थात याद रखिएगा कि ए की वैल्यू कभी भी उसके पड़ोस वाली नहीं होगी, ए की वैल्यू उसके अपोजिट वाली होगी। तो यहाँ से आप सीधा रेशियो निकाल सकते हैं कि ए रेशियो भी कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ए रेशियो भी कितना आ गया आपके पास में 3। और उसके बाद में आगे देखते हैं तो कि बी की आय का 10%, तो बी दिया हुआ है, बी की आय का 10% बराबर है किसके, सी की आय के, सी की आय के 20% के बराबर मेरे दोस्तों, ठीक है, यही दिया हुआ है। ठीक, ये सेकंड आपके पास इक्वेशन है। तो यहाँ से प्रतिशत उड़ा देंगे, 10 से कम 10, 10 गुना 20। तो बताओ बी का वैल्यू क्या होगा भाई साहब, बी का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, और सी का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। यानी आपके पास में क्या, ए बी आ गया और बी सी आ गया। अब इसको निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने आपको अभी बताया था, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से ए बी सी तीनों को लिखिए, ए बी का वैल्यू 3 1 है और बी सी का वैल्यू 2 1 है, और जो स्पेस खाली है उसको भर दें, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। कोई कट सकता है, कोई कॉमन है, कोई अंक बताइए, कोई कॉमन नहीं है। तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, और यानी क्या 6 2 1 मेरे मित्रों क्या आ जाएगा, आप लोगों का रेशियो आ जाएगा। इसको आप डायरेक्टली ए बी सी करके कॉमन करके भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए, अब रुपया पैसा धेला क्या है 2000 से पूछा कि भाई साहब तुम कौन हो, 2000 बोला मैं सी की आया हूँ, तो सी का कितना है भाई साहब 1 है, इनटू में तीनों का टोटल निकालना है, तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा 6 और 2 8 और 1 9, यानी प्लस करने पर 9 यूनिट आएगा। तो 9 का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18,000 रुपये विल बी योर आंसर। क्लियर नहीं क्लियर है, यानी 18,000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पर आपके लगा देंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है। ओके, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको, ठीक। चलिए आप इसको नोट कीजिए, नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्यूशन करेंगे हम लोग 38 का, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। जब पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है तथा दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है, तो अब नया अनुपात क्या होगा। देखिए, कोई दो संख्या है, ये a है और ये b है, इनका अनुपात कितना दे रखा है इनिशियली 4:5 दे रखा है। पहली संख्या में 20% बढ़ाया जाए। अब देखो, 4 में जब आप 20% बढ़ाएंगे, 4 का 20% करने वाले हैं, तो 4 का आप ऐसे निकाल सकते हैं 20%, 20/100 यानी 1/5। क्लियर नहीं क्लियर है, 1/5 ऐसे भी सोच सकते हैं आप लोग, फिर भाग देंगे इसमें, या फिर क्या कर सकते हैं 20/100, यहाँ से 0 से 0 काटे के 2 से 5 ऐसे करके लिखेंगे। इससे बेटर तो आपको याद रहना चाहिए। समझ रहे हैं, ठीक। तो कुछ लोग 4 का 20% करेंगे, या फिर 4 में जब 20% बढ़ाना है तो आप सीधा का सीधा 120/100 कर दीजिए, 0 से 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2 छिक्की 12 और 2 पंजे 10, और ये क्या कर देंगे 4 छिक्की 24, 24/5 कर लेंगे आप, समझे। और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, तो 4.8 डायरेक्ट बढ़ जाएगा। एक तरीका ये है कि 4 का 20% निकालिए, ठीक है, फिर 4 में जोड़ दो। एक तरीका ये है कि 4 का सीधा 120 निकाल दो। और जो फ्रैक्शन जानते हैं तो वो जानते हैं कि 20% कितना होता है 1/5, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6/5, यानी 4 का क्या निकाल दें सीधा का सीधा 6/5 निकाल दें, क्योंकि इसकी जगह पर क्या हो सकता है 33 सही 1/3, या 66 सही 2/3, या 12 सही 1/2, 12.5, कुछ भी आ सकता है। तो फ्रैक्शन में आता है तो हम चीज़ों को इस प्रकार से बना लेते हैं। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5 + 1 क्या हो जाएगा 6/5, तो 4 का 6/5, तो देखिए वही तो है। समझ रहे। लेकिन मेरे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 4 में आप जोड़ेंगे तो 4 अपने आप में बहुत छोटा है। समझ रहे हैं। तो 4 में आप जोड़ेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन डेसिमल में चला जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत करेगी, समय लगेगा। मेरे मित्रों, इसको आसान करने के लिए हम लोग देखिए क्या करें कि यहाँ पर 4 गुणा में मैं निकाल रहा हूँ इसका अगर 20% यानी 20/100। मेरे मित्रों, दिक्कत क्या आती है कि अगर ऊपर कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए, समझ रहे हैं आप, कि ये दो जीरो नीचे आ रही हैं, अगर ये उससे कट जाए तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी।
समझ रहे हैं आप कि डेसिमल में क्यों आ रहा है, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, लेकिन एक जीरो नीचे रह गया, ये कहीं ऊपर वाले से नहीं कट पाया, इसीलिए क्या चला गया, क्वेश्चन डेसिमल में चला गया। तो मेरे मित्रों इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी संख्या है, अब चैप्टर चल रहा है प्रतिशत, और प्रतिशत में 2 जीरो होती है, तो मेरे मित्रों हम क्या करेंगे, इस 4 के बगल में क्या लगा देंगे, 2 जीरो। क्यों? क्योंकि देखिए जब 4 को मैंने क्या बना दिया 400, और यहाँ से मैंने 20 बट्टे अगर इसका 100 किया, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, और क्या आ जाएगा, 20 चौके 80। कैलकुलेशन बिकम क्या हो जाएगी, बहुत आसान। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो मैंने क्या बनाया भाई, मैंने क्यों बनाया ऐसे 400, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। और देखिए यहाँ पर हम लोग रेशियोज क्या होते हैं, रेशियोज परफेक्ट वैल्यूज नहीं होती हैं, रेशियोज एक वेरिएबल की तरह काम करते हैं। समझ रहे हैं? देखिए 4:5 में भी 4:5 का अनुपात है, और 400 अगर मैं यहाँ 500 कर दूंगा तो भी इनके बीच में 4:5 होगा, रेशियो नहीं बदले हैं। समझ रहे हैं? यहाँ से तो याद रखिएगा, यहाँ से पूरा का पूरा, अगर ये 4 चौके 16 आप ये 16 करते हैं, और 5 चौके 20 आप 20 करते हैं, 1600 कर दो, 2000 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। एक व्यक्ति यहाँ 1600 रुपये कमाता है, 2000 कमाता है, यहाँ 400, ये मान के चलो मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ठीक है, बुधवार, सोमवार को 4 रुपये, ये ए बंदा है, ये बी बंदा है, ठीक है, मंगलवार को 400, ये 500, ये बुधवार को 1600 और 2000, ये रुपए में अलग अलग कमाते हैं। गौर फरमाइएगा। लेकिन मेरे मित्रों अगर इनका रेशियो देखें तो रेशियो क्या है, सेम है। रेशियोज आर नॉट परफेक्ट वैल्यूज, रेशियोज आर वेरिएबल्स, एक सांचे के तौर पर काम करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर क्या है कि रेशियोज को मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, एक सांचा बना सकता हूँ, ठीक, क्योंकि मुझे पता है 400-500 का भी वही रेशियो रहेगा जो 4-5 का पहले है। तो मेरे मित्रों जब मैं 2 जीरो इसको दूंगा कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो मेरा 5 क्या बुरा मान जाएगा, कहेगा कि भाई साहब ये देखो हम इनके पति हैं, अगर पत्नी को 2 लड्डू दे रहे हो तो 2 लड्डू हमें भी दो। तो 400 और 5 को क्या बना लोगे आप लोग, 500। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब देखते हैं अब हमारी कैलकुलेशन कितना आसान बनती है। तो आप क्या करेंगे, ये 400 और 400 के अंदर क्या करेंगे, 20% आप बढ़ाना है। तो 400 में 20%, या तो आप ऐसे सोचें 400 का 20% सोच लीजिए, तो 400 गुणा में 20। देखो अलग अलग तरीके से लोग निकालेंगे, लोगों का सोचने का 400 का पहले 20% निकालेंगे, 20 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 चौके 80 आ जाएगा, और फिर इस 400 में भाई साहब इस 80 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। एक दूसरा बच्चा कैसे निकालेगा कि सर मैं तो सीधा ऐसे करूँगा, 400 में 20% अगर बढ़ रहा है तो भाई साहब मैं तो 120 बटे 100 का गुणा कर दूंगा, कि कोई संख्या अपने आप में 100% है, उसमें 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 बटे 100, और यहाँ से काटने के बाद 12 चौके 48 यानी 480। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं इसे फ्रैक्शन से करूँगा कि 400 20% बराबर 1/5 होता है, 5 × 40 80, और 400 में जोड़ूंगा 80 बराबर कितना हो जाएगा, 480। कोई कहेगा सर 400 है और इसमें 20% बढ़ रहा है, 20% 1/5 होता है, और मैं जानता हूं कि यहाँ पर प्लस 1/5 यानी बढ़ने के बाद 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 40 और 8 × 48 तो भी 480 आएगा। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो मेंटली कैलकुलेट करूंगा, मैं जानता हूं कि 10%, जब भी मैं 10% लिखूंगा 10% बराबर 1/10 होता है। किसी भी संख्या का 10% निकालूंगा, तो अगर मैं 500 का 10% निकाल रहा हूं, 10% यानी 1/10, तो 10% यानी 1 जीरो होती है इसमें, तो 1 जीरो को कैंसिल आउट कर देगा ये, यानी 10% नाश्ते में 1 जीरो खाती है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? 100% पूरे के पूरे 2 जीरो खा जाती है, तो 10% 1 जीरो खा जाएगी। मुझे याद है इस बात को, मैंने आपको बताया था इससे पुरानी वीडियोस में। ठीक है, आप देखेंगे 20% मेंटली सोचेंगे कि 400 का 10%, 20% मत सोचो, पहले सोचो 10%। 400 का 10% क्या होगा, 1 जीरो खाएगा, यानी क्या बनाएगा, 40। ठीक है, और मुझे चाहिए 20, यानी 10 का 2 गुना 20, 40 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 80, और 40 + 80 करूंगा तो कितना बनेगा, 480। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे निकालते हैं। सारी जितनी भी कैलकुलेशन हो सकती है अलग अलग तरीके से, आप सोचें, आप जैसा प्रैक्टिस करेंगे वैसा अपने आप को पाएंगे
कि आप लिखकर बातें करते हैं या फिर आप मेंटली चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। मेरे मित्रों, आपको 400 का 20%, 10% 40, 2 गुना 80, 400 प्लस 80, 480, ऐसे आपको सोचना चाहिए। ठीक है, चलिए ये मैं कैलकुलेशन आपको जो बता रहा हूँ इसे रब कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख सकता है कि किस तरीके से सर ने इस क्वेश्चन को बनाया है। ठीक, आ जाइए। अगर हम यहाँ पे सोचें कि 500, अब ये कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है उसको 20% कम कर दिया, तो देखिए वही तरीका अपनाइए यहाँ पर। 500 को 20%, 10% कितना होगा, 1 जीरो खा जाएगा, क्या बचेगा, 50 बचेगा। 50 10% तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 100। और 500 में से जब 100 यानी 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, यहाँ से 100 आ जाएगी। और यहाँ पर 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब, 80 आ जाएगी। तो 500 में से जब 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 400। और कह रहा है तो अब नया अनुपात क्या होगा, 0 0 घटा दीजिए। 8 6 के 48, 8 पंजे 40, तो अभी जो नया रेशियो बना है 6:5 बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, 6:5 बनेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आप अपने बी पर क्या लगा लेंगे, टिक लगा लेंगे। ठीक, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लें, नोट करें अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ठीक, मैं कभी थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा हूँ मेरे दोस्तों, स्पीड को बढ़ाएंगे हम। ठीक है, अभी आपको आसानी से समझाते हुए आगे कोई बात ऐसा ना रह जाए। तो जो लोगों को थोड़ा सा प्लीज़ आता है तो थोड़ा सा सब्र बनाए रखिएगा। ठीक है, सभी को साथ लेके चलना होगा। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, ठीक है, तो संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3 या 33.33% से कितना प्रतिशत कम है। देखिए इसको पहले हम बनाते हैं क्या, बेसिक मेथड नंबर 1 पहले बनाएंगे हम लोग बेसिक से। पहले आप इसे बिल्कुल बेसिक से बनाइए। तो देखो जब क्वेश्चंस को बेसिक से बनाते हैं तो उसने कहा यदि किसी संख्या, यानी आप उस संख्या को मान सकते हैं x, ठीक, यदि किसी संख्या x का 60%, x का 60% संख्या के, यानी क्या x का माने गुणा, यानी 20% से कितना है भाई साहब, 120 अधिक है। क्लियर है यहाँ से। तो x का 60% यानी x का 20% से कितना है, 20% अधिक है, और ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर। x का 60% ले लो, x का 20% में अगर 120 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 120 अधिक। यही बोला है, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब देखिए अगर आप इसको बनाते हैं अभी, तो x की वैल्यू आपको 60% पता होगी तो 3/5, और x की वैल्यू आपको कितना है 20%, यानी कितना 1/5, और इसमें 120 अधिक है। तो आप ज़रा गौर से देखें तो ये कितना हो जाएगा 3x/5, और इसको इधर लाओगे तो क्या x/5 = 120। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2x/5 और 100, इससे काट लेंगे कितना आ जाएगा 60 बार, और 5 का इससे करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 300। x बराबर कितना आ गया 300। ये आंसर नहीं है। अब आगे और क्वेश्चन है कि संख्या का 28% संख्या के 33 से 1/3, या संख्या का एक तो निकालना है आपको 28% और एक निकालना है आपको 33.33%, ये निकालना है। दो वैल्यू आपको निकालनी है, से कितना परसेंट कम है। तो पहले आप 28% निकालें, फिर ये निकालें। अब देखो 300 का 28% निकालना है, याद आ रहा है आपको, x का y% बराबर y है ना का x%। तो 300 का 28%, इसकी जगह पर मैं 28 का 300% निकाल दूँ तो कैसा रहेगा, और 28 का 300% यानी 3 गुना, और 28 का 3 गुना होना चाहिए, यानी क्या 3 × 8 = 24, 2 हासिल में कैरी में चला जाएगा, और 3 दूनी 6 और 2 कितना आ जाएगा 84। तो 300 का 28% तो 84 आ गया। क्लियर है। अब 300 का 33 यानी ये कितना होता है भाई साहब, ये होता है 1/3। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बताओ, 300 का 1/3 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो जरा कि 28% संख्या के 33.33% से कितना कम है। तो 100 से 84 कितना कम है भैया, 16 कम है। कितने से कम है, 100 से कम है। इनटू में क्या 100 कर दोगे परसेंट निकालने के लिए, तो क्या आंसर आ जाएगा 16%। कौन सा ऑप्शन सही है आपका भाई, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आई बातचीत। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए कर लो।
ले लो, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, देखो 40 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। यदि a प्लस बी का 40% a माइनस बी के 60% के बराबर है, यानी ये है आपका a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी के 60% के। और दोस्तों आपसे क्या पूछ लिया उसने, आपसे पूछ लिया है कि a रेशियो b क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो परसेंट से परसेंट हटाइए, 20 दूनी 40 और 20 दिया क्या कर दो 60, 2 का मल्टीप्लाई इधर करो तो 2a प्लस में क्या बनेगा 2b बनेगा, और ये क्या बनेगा 3a माइनस में क्या बनेगा 3b बनेगा। अब a इधर ले जाइए तो 3a माइनस में 2a क्या आ जाएगा a आ जाएगा, और इधर आएंगे तो माइनस का इधर आने पे प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2, समझ रहे हैं ना, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा। अब a का वैल्यू तो 1 है, मैंने आपको बताया कि a रेशियो b चाहिए तो क्या होगा, a का वैल्यू कभी पड़ोस वाला नहीं होगा, कौन सा होगा 5 होगा, तो 5, और b का वैल्यू कौन सा हो जाएगा 1। आंसर क्या बनेगा, a रेशियो b इज इक्वल टू 5:1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, यदि a प्लस बी का 40%, क्वेश्चन वही रिपीट किया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, a प्लस बी का 40% a माइनस बी का 60% है, ये कंडीशन दिया है, तो बताइए कभी कभी ऐसा डेटा देकर, सेम डेटा देकर, तो बताइए 2a माइनस 3b, यानी क्या बोला है 2a माइनस में क्या 3b, ओके, अपॉन के अंदर बोल रखा है कितना, यानी डिवाइड में a प्लस b किसके बराबर होगा, ये पूछा है। तो देखिए कुछ नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन से हमने क्या बनाया, पिछले वाले क्वेश्चन से हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम रहने वाला है। अब इसके बाद में पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ से 2 × 5 माइनस में 3 × में 1 अपॉन के अंदर 5 + 1 हो जाएगा। ओके, तो 5 दूनी 10, 3 एकम 3 बटे में 5 और 1 6, तो यानी कितना 3/6, तो कितना सॉरी 7/10 में से 3 गए तो 7, 7/6, तो क्या अनुपात आ जाएगा 7:6। ओके, समझ गए, यहाँ तक तो लास्ट क्वेश्चन सेम था, a और b का रेशियो आ गया। कभी कभी ऐसे कंडीशन बना के भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ओके, और उसके बाद में क्या निकाल दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए, तो क्या रेशियो है 7:6, कौन सा ऑप्शन सही है भाई साहब, a रेशियो b का वैल्यू 5:1 आ रहा है, नहीं 7:6 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल 7:6 ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 41, ओके, क्वेश्चन नंबर था आपका 41। ठीक, 40 क्वेश्चन यहाँ तक, 41 क्वेश्चन ये बना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 42। ओके, आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखें। यदि a के आधे का 25%, जैसे जैसे लैंग्वेज कह रही है वैसे वैसे बना दें आप लोग। तो सॉल्यूशन नंबर कर रहे हैं हम लोग 42, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं 42। a के आधे का 25%, तो देखो ऐसे लेंगे आप, a के आधे का 1/2 का 25%, यानी क्या 25/100। ठीक है, b के यानी क्या गुणा 1/4 का 30/100, 30/100 के 2.5 गुना के बराबर है। तो आपको बताना है रेशियो क्या होगा, a रेशियो b आपको बताना है। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, देखो आसानी से, पहले ये डेसिमल जो है ना, आप इसको हटाएंगे तो 1 10 नीचे आ जाएगा। तो क्या इस 25 से इस 25 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, जी बिल्कुल। इस 100 से इस 100 को काट सकता हूँ, जी बिल्कुल। इस 0 से इस 0 को काट सकता हूँ, हाँ जी काट सकता हूँ। और 2 से काटूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखो हमेशा यहाँ a ऊपर है, इस तरफ है, तो a का वैल्यू क्या होगा, इधर वाला अपोजिट वाला होगा, लेकिन होगा कौन सा 3। या फिर अगर b को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, a/b 3:2। तो a का वैल्यू 3, तो बच्चा कौन 2, तो b का वैल्यू कितना होगा 2। तो a रेशियो b कितना आ जाएगा भाई साहब 3:2। बहुत आसान है, इजीली, बस आपकी नज़र थोड़ी सी चील जैसी होनी चाहिए। ठीक है, आप कैलकुलेशन को टफ ना बनाइए, आसान बनाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को बनाइए। समझ रहे? ठीक है, चलिए, तो कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, 3:2। ओके, अरे बताओ भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
चलें क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 पर अगर आते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, सिमिलर देखेंगे। यदि y के 1/4 सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग 43 में, तो क्या कह रहा है, यदि y के 1/4 यानी y के 1/4 के 30% यानी 30/100 का 2.5 गुना यानी 2.5 का 2.5 गुना x के आधे के यानी x के आधे के 25% के बराबर है, x के आधे के 25% के बराबर है। x और y का आपको यहाँ पर रेशियो निकालना है। क्या निकालना है भाई साहब? नहीं, तो x, y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है, x, y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये पूछ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले वही काम करते हैं। पहले तो x और y का रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ से ये 10 हो जाएगा, 25 से 25 खत्म हो जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, या फिर y को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x/y, ओके। और यहाँ पर क्या बचेगा, 3/2। अब सवाल क्या है, x y से कितने % कम अथवा अधिक है। x जो है y से, देखो y 2 है, 2 से कितना अधिक है भाई साहब, 1 अधिक है। कितने से अधिक है, 2 से। इनटू में अगर 100 करेंगे, या फिर आपको पता होगा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 50%। तो 50% विल बी योर आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलें आगे, रफ करें इसे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, इसके बाद में आप सॉल्यूशन देखिए। कहीं अगर आपको डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ में बताइए, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए ये क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे a, b से 20% कम और c d से 30% अधिक है, d a से 25% कम है, यानी 3 कंडीशन दिया हुआ है इसने। तो आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है यहाँ पर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा क्वेश्चन चल रहा है आपका 44। तो आपने लिखा यहाँ a, यहाँ लिखा b, यहाँ लिखा c, यहाँ लिखा आपने d। a b से 20% कम, c d से, ऐसे करके बोला हुआ है। तो a b से 20% कम है, तो आप देखिए यहाँ पे a b से 20% कम है, जिसके साथ से लगता है उसे मानते हैं। माना कि b कितना रहा होगा, 100। तो अगर b 100 है तो a कितना हो जाएगा, 20% कम। 100 में से 20% कम करोगे तो कितना बनेगा, 80। यानी a जो है b से 20% कम है, तो अगर b बराबर 100 है, इससे 20% कम करोगे तो कितना बन जाएगा, a बराबर 80 बनेगा, ठीक है। आगे चलिए। और c जो है d से 30% अधिक है, और c जो है वो d से क्या है भाई साहब, 30% क्या बना रहा है, अधिक बना रहा है, ठीक है। चलिए अब c और d का तो 30%, लेकिन पहले पता होना चाहिए d के बारे में और c के बारे में। कुछ भी नहीं पता है, आगे चलते हैं। लिंक होना चाहिए b से a, अब a b से कुछ लिंक करके c और d बनाए तभी। आगे देखते हैं, d, a से 25% कम है, d, a से 25% कम है। अब देखिए लिंक मिल गया, यानी d का लिंक मिला कहाँ से, a से। तो a से 25% कम है, तो देखो एक तरीका तो ये है, a का पहले 25% निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 1/4, यानी कितना भाई साहब, ये हो जाएगा 20। अब 80 से जब 20 कम होगा तो क्या बनेगा, 60। या फिर 80 25% कम है, यानी 25% जो कम है उससे कोई मतलब नहीं है, बचा कितना, 75। और 75 कितना होता है, 3/4, समझ रहे हैं। या फिर 25% बराबर क्या है, 1/4, वो भी कम है माइनस, तो 4 में से 1 चला जाएगा तो क्या, 3/4। तो 4 से काटोगे तो कितनी बार है, 20 बार, और 20 या कितना बना देगा, ये कितना, 60। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर d का वैल्यू आ गया आपको 60, ठीक है। अब आगे क्या क्वेश्चन ने बोला है, आगे बोला है यहाँ पर, अब देखिए जो बचा था क्या करा, c d से 30% अधिक है, तो यानी d कितना है भाई साहब, d आपके पास में 60 है और इससे 30% अधिक है, ठीक है। तो 30% यानी इसका आप 30% निकाल लें यहाँ से, तो 1 0 1 0 तो कितना आ जाएगा, 6 3 18, क्लियर है। और 60 c किससे, d से, हाँ c किससे बोला है उसने, c आपको बोला हुआ है उसने d से, हाँ। तो 60 और 60 के अंदर आप लोग अगर 18 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 6 और एक साथ कितना बनेगा, 78।
समझ रहे, सी डी से 30% अधिक है, ठीक है। या फिर आप 130 निकाल सकते हैं, 130%, तेरे छिक्की सीधा लगा देंगे, ठीक है, वहाँ से वैल्यू बन जाएगी आप लोगों की। तो कहने का मतलब ये है कि ये 78 आ गया, ये समझ में आया भाई। B से A 20% कम है, माना कि B बराबर 100 तो 20% 80। इसके बाद में D के लिंक किया A से कि जो D है वो A से कितना प्रतिशत, 25% कम है, तो 1/4 करो या फिर 3/4 करो तो भी क्या मिलेगा आप लोगों को, सीधा 60 मिल जाएगा। 60 से या तो 30 कम करो, उसके बाद कम कर दो, या फिर क्या करते हैं भाई साहब आप 30% अधिक है तो 130 कर लो, या फिर 60 में 30 जोड़ 18 जोड़ने के बाद में क्या बना सकते हो, 78 बना सकते हो, ठीक है। ये वाली बात है, 80, 100, 78 और कितना बन गया 60। तो ABCD का वैल्यू तो आ गया मेरे पास। अब इस वाली बात को मैं क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। तो आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें कि मैंने कैसे किया है इस बात को, ठीक है। आ जाइए, अब आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप जरा देखें, देखो सारे के सारे जो रिलेशंस है ना, पहले ऑप्शंस को अगर देखें तो B बराबर 0.39C यानी 0.39C दे रखा है। सारे रिलेशन B और C में है। तो अगर आप B और C का अगर रिलेशन बना है तो क्या बनेगा भाई साहब, B/C कर लें, ठीक है। तो B/C कर लें तो क्या बनेगा, B/C, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B का वैल्यू कितना है भाई साहब, यहाँ से B का वैल्यू कितना है 100 है, ओके, और C का वैल्यू कितना है 78 है। तो अगर इसको मैं कर देता हूँ C/B तो कितना हो जाएगा 78/100, या तो मैं ऐसे लिख दूँ या ऐसे लिख दूँ, बात एक ही है। और इसको क्या बोल सकते हैं 0.78। तो ज़रा देखेंगे आप लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर B देखिए आप, ऑप्शन नंबर A देखेंगे। ऑप्शन नंबर A क्या दे रखा है आपको, B बराबर में 0.39C। तो B और C के बीच में देखो 39 का नहीं, मुझे 78 नज़र आ रहा है। और 78 कौन से ऑप्शन में, एक तो B में और एक C में। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर B को देखेंगे आप तो B क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर B कह रहा है कि C = 0.78B, और एक ऑप्शन कह रहा है B = 0.78C। तो आप इसको देखें, आप यहाँ से रिलेशन निकालेंगे B/C, तो B/C = 0.78 या फिर C/B = 0.78। मेरे दोस्तों यहाँ पर देखिए 78 का भाग चला जाएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो B/C ये गलत है। और C/B देखेंगे तो क्या आ रहा है 0.78 C/B। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर B। समझ रहे नहीं, ऑप्शन नंबर B को आप लोग सही मानेंगे। क्लियर है। सबसे पहले ABCD के रेशियो बनाइए, फिर उसके बाद में जो ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन B और C के अंदर है, B और C पर आपने गौर डाला तो 2 केस बन सकते हैं, ठीक है। हमारे ऑप्शंस के अंदर देखें तो 39 नज़र आता है, लेकिन 39 हमारे पास में यहाँ पर B और C में देखा तो 78 और 178 नज़र आता है। ऑप्शन B और ऑप्शन C दोनों को हमने यहाँ पुट करके देखा, ऑप्शन B हमारा ठीक आंसर आ रहा है। क्लियर है, अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, है। चलो ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है, कहीं कोई समस्या हो रही है, अगर मेरी थोड़ी स्पीड तेज़ है या फिर स्लो है, या फिर कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी गलती हो रही है तो उसके लिए थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि सर क्लास कैसी लग रही है, कुछ समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर हमारा प्रयास निरर्थक जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ और मुझे आशा है आपको पक्का समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं आज हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, सॉल्यूशन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 45 कहता है 2 संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होगी, तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों हम लोग बेसिक से, पहले बेसिक से बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे बनाएंगे कि 2 संख्याओं का योग 520 है, यानी टोटल कितना है भाई साहब 520। अब उनमें से अगर देखें आप, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है, क्लियर है। यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4%, तो मैं मान के चलता हूं कि जो x है ना, ये यहाँ पर एक संख्या मान लेता हूं, ये बड़ी संख्या है। अब इतना सारा है, उसमें से इतना सारा x हो गया तो बचेगा क्या,
वो छोटी संख्या बच जाएगी। यानी टोटल में से अगर इस x को घटा दूं तो बचेगा क्या, छोटी संख्या। यानी 520 माइनस में अगर मैं x कर दूंगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है। यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4%, यानी बड़ी संख्या x है, x को 4% कम करोगे तो क्या बनेगा, 96%। क्लियर है। चलिए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो छोटी संख्या कितनी है भाई साहब, 520 माइनस x, उसको 12% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 112/100 हो जाएगा। ठीक है, तो प्राप्त संख्या एक समान होगी। तो जो प्राप्त संख्या होगी वो एक समान यानी बराबर होगी। तो यहाँ से आप लोग x के वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 16 छिक्की 96 और 16 सत्ते 112, ये हो जाएगा 6x। और इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, माइनस में कितना 7x। इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 13x हो जाएगा। 7 और 6 13, और ये कितना है 3640। क्या 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 10 बचेगा, 13 अट्ठे 104, और ये कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 280। तो भाई साहब बड़ी संख्या तो मिल गई आपको 280। क्या पूछा है आपसे, उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या कौन सी है, 520 माइनस x। तो 520 में से अगर 280 x को घटा देंगे आप लोग तो 12 में से 8 गए तो 4, और ये बचेगा 4 में 2 गए तो 2। तो नहीं क्या आंसर आ जाएगा भाई साहब, 240। 240 विल बी योर आंसर। ये हमने बिल्कुल बेसिक से बनाया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अभी इसको स्मार्ट अप्रोच भी इसमें लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं इसे भी रब कर रहा हूँ, इसके बाद दूसरी अप्रोच से हम इसे देखते हैं। दूसरी अप्रोच क्या कहती है कि मान के चलिए दो संख्या मान लेते हैं हम लोग a एंड b। यहाँ से एक संख्या a मानी और इसको मानता हूँ मैं 100a, और यहाँ से 100b, और दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ था आप लोगों को, 526। कितना दिया हुआ था, 526। ठीक है, अब बोला है कि इसमें से जो a है ना, इसको क्या किया जाता है, इसको 4% कम किया जाता है तो ये कितनी हो जाएगी, 96 वो हो जाएगी। और यहाँ पर जो है इसको 12% बढ़ाया जाता है, तो अगर आप गौर से देखें तो ये 112b हो जाएगा। अब प्राप्त संख्या हो जाएंगी बराबर। तो देखो यहाँ से यहाँ काट लें आप लोग, 16 छिक्की 96, 16 सत्ते 12। ए का वैल्यू पड़ोस वाला नहीं, ए का वैल्यू पड़ोस वाला नहीं। ए कभी भी अपनी ससुराल पड़ोस में नहीं बनाएगा, तो ए रेशियो बी क्या बनाएगा, ए का वैल्यू होगा 7 और बी का वैल्यू क्या होगा 6। तो भाई साहब 7:6 बन जाएगा यहाँ से। अब देखिए लगा दीजिए रुपया पैसा धेला। क्या है रुपया पैसा धेला, 526। इससे पूछा कि तू कौन, कि भाई साहब मैं दोनों का टोटल हूँ। दोनों का टोटल कितना है भैया, 7 + 6 कितना है 13। इनटू में क्या पूछा हुआ है, गुणा में उसने गुणा में पूछा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी है इनमें से 6। अब इससे काट लीजिए, यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, 526 है, 7 और 6 13 है। ठीक है, ये तो कटेगा ही नहीं। क्लियर है, 526, अरे 526 नहीं है भाई साहब, 520 है। तभी तो हम कहें कि क्या दिक्कत आ रहा है, कैसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। ठीक है, 520, 13 चौके 52, 40 बनेगा, और 6 चौके 24 कितना हो जाएगा 240। और यही कहाँ है आपका आंसर। ठीक है, तो यही आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये मेथड नंबर 2 है हमारी स्मार्ट अप्रोच। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, अप्रोच। चले अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सवाल बनाना है 1 घंटे में। ठीक है, 15 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे, और ऐसा करते करते कम से कम अभी 10 वीडियो और लाएंगे हम। ठीक है, तो 150 सवाल और बनाएंगे। एक चैप्टर पर कम से कम 200 सवाल तो आपको करवाना ही करवाना बनता है। आज का कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, उसके हिसाब से जितना भी टैब बन सकता है वो सारा टैब वो है हम क्लास में करवाएंगे आपको। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 के लिए चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 को अगर आप देखेंगे आप लोग, क्या कहता है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय 5 से भाग दे दिया, तो बताइए प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है, और सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत बढ़िया सवाल, लेकिन है कुछ नहीं, देखते हैं हम लोग, आसानी से समझेंगे। जैसे जैसे लैंग्वेज कहेगा वैसे वैसे समझेंगे। लैंग्वेज क्या कह रही है
एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, अब कोई भी संख्या है, हमको नहीं पता कि यहाँ वो कौन सी संख्या है, किसी संख्या को करना क्या था भाई साहब, 5 से गुणा करने, यानी गुणा करना था 5, लेकिन इसकी जगह पर क्या कर दिया भाई साहब, 5 से कर दिया भाग। करना था ये और कर दिया ये, जो कर दिया वो गलत है और जो ये है, यानी ये क्या है भाई साहब, यहाँ से ये है प्राप्त उत्तर, ये आपका प्राप्त उत्तर है और ये आपका सही उत्तर है। क्या उत्तर है भाई साहब आपका, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका रॉन्ग आंसर है। ठीक है, इस बात को समझिए। तो किसी संख्या में करना था 5 से गुणा, कर बैठे 5 का भाग, अगर 5 का गुणा करते तो सही उत्तर प्राप्त होता, और अगर 5 का भाग कर दिया है तो गलत किया, तो यानी प्राप्त उत्तर यहाँ पर क्या है, गलत है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, अब ऐसी कोई संख्या यहाँ पे चुनिए जिसके अंदर 5 का गुणा हो जाए और 5 का भाग हो जाए। क्लियर नहीं क्लियर, समझ रहे हैं आप? अब 5 का गुणा तो किसी भी संख्या में हो जाएगा, लेकिन 5 का भाग समझ रहे हैं, 5 का भाग हर संख्या में नहीं जाएगा। तो आपको कोई ऐसी कॉमन संख्या लेनी है जो भाषा को क्या कर दे, जो लैंग्वेज को सेटिस्फाई करे। प्रतिशत चैप्टर चल रहा है, 100 से आसान क्या है भाई साहब? क्लियर नहीं क्लियर? तो आपने क्या मान लिया इसमें, 100 मान लिया। लेट अस सपोज वो संख्या क्या है भाई साहब आपकी, वो संख्या आपकी 100 है। अब 100 में अगर आप 5 का गुणा करोगे तो कितना बनेगा भैया, 500। और 100 में अगर आप 5 का भाग करेंगे तो कितना बनेगा भैया, 20। तो ये तो सही उत्तर है, लेकिन प्राप्त उत्तर कितना है, 20 है। अब सवाल पर चलिए, पहला सवाल क्या कहता है, प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना प्रतिशत है। चलिए पहला वाला सवाल देखें, तो प्राप्त उत्तर क्या है, 20। अब मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ का या सी लगता है वो डंडे के नीचे आता है। प्राप्त उत्तर सही उत्तर का, तो का किसके साथ लगा, 500 के साथ, सही उत्तर का, तो 500 का आएगा नीचे, इंटू में क्या निकालोगे भैया मेरे लाल, प्रतिशत परसेंटेज निकालोगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4%। तो प्राप्त उत्तर सही उत्तर का कितना परसेंट है, 4% है। इतना समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? अभी दूसरा सवाल ले हम लोग। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल, सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितना प्रतिशत अधिक है। अरे भैया सही उत्तर ये है 500 और प्राप्त उत्तर कितना है भैया, 20 है, तो कितना अधिक है, तो 20 से बताओ मुझे 500 कितना अधिक है, कि सर 480 अधिक है। कितने से अधिक है, 20 से अधिक है। तो बताइए, अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा, 0 से 0, 2 से काटेंगे कितनी बार, 24, और 24 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या आता है, 2400%। दोनों सवालों में अंतर था कि प्राप्त उत्तर सही उत्तर प्राप्त उत्तर से कितना परसेंट अधिक है। तो बताओ, प्राप्त उत्तर 20 है, 20 से 500 कितना अधिक है, 480, लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो किससे अधिक है, 20 से अधिक है। अगर प्रतिशत निकालनी तो 100 का गुणा, तो आंसर कितना है, 2400। लॉजिक समझे आप, कि कोई संख्या, अब वो संख्या ऐसी माननी है जिसमें 5 का गुणा, अब 5 का गुणा तो किसी में भी हो जाएगा, लेकिन 5 का साथ के साथ भाग भी जाना चाहिए। तो प्रतिशत चैप्टर 100 मान लो इसको। कोई कहेगा कि सर मैं अगर इसे 5 मान लेता तो क्या कोई गड़बड़ हो जाती, कोई टेंशन नहीं होती, नोट कर लो इसे, फिर चलते हैं हम आगे। ठीक, आ जाइए। देखिए, अगर आप इसमें 5 भी मान लेते तो भी कोई टेंशन नहीं होती भैया। अगर आपने माना, लेट अस सपोज वो संख्या कितनी है, 5 है, तो भैया करना था 5 का गुणा, पर कर बैठे क्या, 5 का गुणा करते तो 25 आता, जो कि सही उत्तर था, और 5 में 5 का भाग करते तो 1 आता, जो कि प्राप्त उत्तर था। अब आ जाइए सवालों पर, कि प्राप्त उत्तर, पहले वाला प्राप्त उत्तर जो है वो सही उत्तर का कितना परसेंट है, सही उत्तर का 25 के साथ इंटू में कितना, 100, 25 चौके 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4%। जिन मेरे भाई बहनों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, किस प्रकार से का नीचे जाता है, रुपया पैसा धेला क्या है, ये सारी बातें, क्योंकि पूरा मैथ के अंदर जो है यही झमेला रहने वाला है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो यही रहेगा, ये रुपया पैसा धेला उससे पूछिए, ठीक है, का के साथ, से के साथ। प्लीज़ जाइए, 8 से 10 वीडियोज़ हैं, उन सारी वीडियोज़ को अच्छे से जाइए, नोट्स बनाइए और समझिए और सीखिए। इसके बाद में आप इस क्लास को देखिए तो आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात देखेंगे। तो यहाँ से ये 25 है, ये 1 है, तो भाई साहब प्राप्त उत्तर से ये कितना अधिक है, तो देखेंगे जरा, 24 अधिक है। कितने से अधिक है, 1 से अधिक है, इंटू में 100 करेंगे तो क्या बन जाएगा आप लोगों का आंसर, 2400%।
तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। रटे ना मैथ को, मैथ समझने का विषय है। 5 जो है उसमें गुणा तो किसी 5 का हो जाएगा किसी भी संख्या में, लेकिन 5 का भाग भी जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 47। क्वेश्चन नंबर 47 मेरे मित्रों, स्पीड थोड़ा ज़्यादा तो नहीं है, बता देंगे आप लोग। मेरा टारगेट है कि 1 घंटे के अंदर 15 सवालों को कम से कम किया जाए, जिससे कि 150 से 200 सवाल आपके पर चैप्टर दिए जाए आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 47। तो सॉल्यूशन चलेंगे हम लोग 47 की ओर। तो 47 क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर, अब वही कोई संख्या, हमारे को कब पता वो संख्या कौन है, कोई संख्या, यानी हमें नहीं पता भाई साहब वो संख्या कौन सी है। ठीक है, यहाँ से 3/5 के स्थान पर गुणा करना चाहिए था 3/5। तो इस बार भिन्न वाली कोई संख्या आ गई, फ्रैक्शन वाली। 3/5 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन उसके स्थान पर 7/4 से गुणा कर दिया। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो मेरे दोस्तों आगे पूछा गया है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताइए, कमी होगी, वृद्धि होगी, क्या होगा? जो परिणाम तो यहाँ आएंगे, परिणाम तो यहाँ पर आएंगे, रिजल्ट तो यहाँ पर आएंगे। अब देखिए इस संख्या में 3/5 का गुणा करना है, समझ रहे हैं? तो 3/5, और ये संख्या कोशिश हो सके ऐसी संख्या है कि पूर्णांक में आए, समझे? तो पूर्णांक में आएगी। एक भिन्न का गुणा अगर किसी पूर्णांक से करने वाले हैं, याद रखिएगा आप लोग, तो मेरे दोस्तों यानी क्या, ये 5 से जो भी संख्या हो वो पूरी कटनी चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो आपके मान के चलिए आपने यहाँ पर 25 रख दिया, समझ रहे हैं आप? आपने यहाँ पर सर पिछले क्वेश्चन में 5 रखा था, 5 रख दिया। अरे मेरे भाई 5 से 25 कट तो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, 5 से 5 भी कट जाएगा, लेकिन इधर तो देख लो, इधर भी तो देख लो, ये 4 से भी कटना चाहिए। वो संख्या जो है इसके साथ में गुणा करना चाहिए था, लेकिन इससे गुणा कर दिया। यानी मेरे दोस्तों वो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए, तब आनंद आएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों से ऐसी कोई संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए, कॉमन हो। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? छोटी से छोटी संख्या हो, जिससे कि क्या कैलकुलेशन भी आसान रहे, ज़्यादा बड़ी संख्या ना हो। तो इसके लिए होता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन तो होगा, गुणज भी होगा, क्योंकि कट जाएगा उससे, समझ रहे हैं? लेकिन लीस्ट होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। इसका अर्थ होता है LCM निकाल लो। क्या निकाल लो? LCM निकाल लो। तो मेरे दोस्तों 5 और ये 4 है, और मैं क्या निकाल लूंगा इसका LCM, और 5 और 4 का LCM क्या होता है? 5 के 20। भैया आपके दिल में आया है 5 और 4 का भाग जा रहा है, किस में जा रहा है? 20 में जा रहा है। तो 5 के 20 LCM। अब देखो 20, अब 3/5 का गुणा इससे करोगे तो 5 से काटोगे तो 4 बार 5 के 20, और 4 का इससे 3 से करोगे तो 4 3 12। अब देखिए 4 से इसको काटोगे तो 4 5 20, और 5 कितना हो जाएगा? 35। क्लियर है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, ये 3/5 है, ये 7/4 है, कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12 और 5 35, खत्म हो गया। ये सब क्या बकवास समझा रहे हैं भाई साहब? समझ रहे हैं? लेकिन याद रखिएगा, कुछ लोग क्या करेंगे कि पहले इस 3 का गुणा इस 4 में कर देंगे, सौभाग्यशाली रहेंगे। और कुछ लोग ऐसा भी कर देंगे, हो सकता है कि वो इस 5 का गुणा कर दें, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नामक जो बीमारी है, इसके अंदर कभी 5 से गुणा नीचे वाले से सही दिखेगा और कभी 3 से सही दिखेगा। याद रखिएगा आप लोग यहाँ से, तो 5 से, क्योंकि ऑप्शन के अंदर एग्जामिनर दोनों ही बातें पुट करेगा। इधर 5 वाले से जो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में होगा, और 3 से मल्टीप्लाई होकर आएगा वो भी ऑप्शन में होगा। गौर से समझेंगे आप लोग। इसीलिए रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें ना करें। क्या कह रहा है, लैंग्वेज क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए ना आप प्रॉपर तरीके से। कोई भी संख्या कर रहे तो हम भी वही कर रहे हैं। कुछ लोग करेंगे इसको 3/5, 7/4, यहाँ पर गुणा कर दीजिए 20 से, 5 के 20, 20 से काहे करेंगे 20 से? समझे इस बात को भाई, 20 से क्यों करेंगे हम? समझे इस बात को, समझे कि भैया 20 से क्यों करेंगे। तो अभी हमने आपको बता दिया कि 20 का जरूरत, और 20 आया कहाँ से है? अब 12 मिला है और 35 मिला है। तो अब मुझे बताइए परिणाम में क्या हुआ है? शुरुआत में 12 था, 35 हो गया, तो क्या हुआ कि बढ़ गया। ऐसा बढ़ गया तो कितना बढ़ गया? 5 में से 2 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, यानी 23 बढ़ गया। लेकिन 23 बढ़ा कितने से है? 23 बढ़ा है 12 से, इनटू में प्रतिशत निकालिए तो 100 का गुणा करेंगे।
अब भैया एक तरीका तो ये कि ऐसे ऐसे गुणा कर लीजिए, दूसरा तरीका देखो, याद आ रहा हो आपको तो हमने बिना 100 के गुणा के आपको सिखाया है कि फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं पुरानी वीडियोस के अंदर, कि क्या 23/12 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 12 दूना 24 माइनस में 1/12, 12 दूना 24 माइनस 1/12, और आप 2 को लिख लीजिए 200% और 1/12 को क्या 8 सही 1/3%। और हमने आपको बताया कि 200 में से 8 जा रहा है, देखो 200 में से जब 8 जाता, गौर से समझ रहा, तो 192 बचता है, लेकिन 200 में से 8 से कुछ ज़्यादा जा रहा है, कुछ नहीं, आप इसको पूरा मानिए, यानी 8 से कुछ यानी 9 जा रहा है, तो 200 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा भाई साहब 191 बचेगा। और देखिए ये तो हमने पूर्णांक वाली बात कर ली, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये फ्रैक्शन वाली, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 में से इसको 1 को माइनस कर दो, क्या बचेगा 2 और नीचे क्या है 3, तो 191 सही 2/3%, या इसको बोल देंगे 191.66% की वृद्धि या इंक्रीमेंट हो गया। समझ रहे हैं, या तो आप 100 का मल्टीप्लाई करके करिए, देखिए फिर तो वो तो है ही है, लेकिन आप सोच सकते थे कि 12 दूना 24 2 माइनस 1/12, ठीक है, तो सीधा सीधा आप 200 माइनस 9 191, तो आप सीधा जाइए कि 191 के इर्द गिर्द कौन सा मेरा ऑप्शन है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और ज़्यादातर होता ही है कि चारों ऑप्शंस का वैल्यू थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस पे अलग अलग वैल्यू हो, तो पूरा निकालने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा फीलिंग लीजिए, समझें कैसे। 12 दूना 24 200 माइनस 8 यानी 191 92 के करीब कौन सा ऑप्शन है, टिक मार दीजिए। लेकिन अब एग्जामिनर बिल्कुल ही जो है हो जाए कि नहीं 191 सही 2/3, ठीक है 192 सही 190 सही, तो फिर करना पड़ेगा, तो कर देंगे, क्या टेंशन पड़ रही है, समझ रहे हैं। लेकिन विदाउट कैलकुलेशन भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। अभी जो आपका ऑप्शन है, अभी आपका ऑप्शन में अगर देखेंगे तो क्या क्या आंसर दिया हुआ है, 191.66 है, 50 है, 40 है, 28 है, सीधा उड़ाइए ना, 191 192 के करीब कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं, स्पीड कैलकुलेशन। अब ये सर ये क्या कर रहे हैं आप, पुरानी वीडियोस में जाना होगा और जाकर देखना होगा, ठीक है मेरे मित्र, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलेंगे। अपना अगला सवाल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, जरा देखते हैं सॉल्यूशन 48। सॉल्यूशन देखेंगे 48। एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो त्रुटि का, सेम क्वेश्चन है, जरा बताइए जरा यहाँ से भाई साहब, 5/3 के स्थान पर 5/3 से गुणा करना था, लेकिन कर दिया कितने से, 3/5 से। ऊपर क्या लोगे, एलसीएम, 3 और 5 के एलसीएम क्या बनेगा भाई साहब 15, क्यों, क्योंकि 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए, तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 25 बनेगा, 5 से 5 दिया 15, 3 दिया 9 बनेगा, तो परिणाम में क्या आया, 25 से 9 हुआ, कितना कम हुआ भाई साहब, 16 कम हुआ, कितने से, 25 से, और 1/25 तो 4 होता है, तो 1/25 का गुना है कितना, 16, 16 चौके 64, ऐसे निकालो। और नहीं तो भैया 100 का गुना करो, 25 चौके 100 और 16 चौके 64%। बोलो बोलो, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ठीक है, आसान है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन बनाया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। देखिए इजी टू मॉडरेट और उसके बाद में एडवांस लेवल, सभी प्रकार के सवाल, बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, ठीक है। और आपका सहयोग, आपके जो भी दोस्त हैं, आपके मिलने वाले हैं, जानकार हैं, कोई भी ज़रूरतमंद आपका दोस्त है, वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोगों का प्यार रहेगा तो बस थोड़ा सा एक मनोबल आ जाता है काम करने में, एक एनर्जी आ जाती है, अच्छा लगता है। आपको वीडियो कैसी लगती है, आपको क्वेश्चंस कैसे लगते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मेरे साथ शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो भी शेयर करें, और अगर कहीं पर कोई गलती हो रही है तो उसके लिए भी आप लोग मुझे लिखें, कमेंट में लिखें, ठीक है। एक अच्छा लगता है और बस उसी से क्या होता है, एक फीलिंग आती है और एक जोश आता है, उस पढ़ाने का जो है एक अलग ही एक रौनक आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। तो सॉल्यूशन में 49 अगर देखें आप लोग, तो एक किसी संख्या को 25% बढ़ाने की जगह पर, अब वही वाली बात है, अब एक संख्या मान लीजिए 100 और उसको 25% बढ़ाने पर, यानी क्या 25% बढ़ाने की जगह पर 25% क्या कर दिया, कम कर दिया,
तो 25% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा भाई साहब 125, और 25% कम किया तो क्या हो जाएगा 75। अब इनको काट लीजिए, 25 पंजे 125, 25 या 75, क्या पूछ रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो परिणाम में कितने % की त्रुटि होगी, 5 से 3 हुआ तो 2 कम हुआ, कितने से 5 से, और 2/5 कितना होता है मेरे भाई 40% होता है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। कोई मेरा दोस्त ऐसे भी कह सकता है कि सर अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गई तो 33 सही 1/3 आ गया, या फिर 44 सही 4/9 आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तब क्या करेंगे आप, तब कैसे बना पाएंगे। यहाँ तो आपने ऐड कर दिया, अरे भाई साहब वैसे भी बना सकते थे, वैसे भी बना सकते थे, कोई टेंशन नहीं है इसको। देखिए ज़रा, आप लोगों ने बोला है कि 25% बढ़ाना था, तो 25% को फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करोगे। अरे बोलो कितना होता है 1/4, और यहाँ पर 25% कम यानी कितना 1/4। तो देखो यहाँ पर आपको बढ़ाना था, यानी 4 से प्लस 1 क्या करना था 5/4 करना था, और यहाँ 4 से क्या करना था 3/4 करना था। तो यानी यहाँ पर कौन सी संख्या रखोगे, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ, अगर आपको ऊपर नहीं दिख रहा हो तो नीचे लिख देता हूँ कि कोई भी संख्या आपने यहाँ मानी, ठीक, और वो संख्या कैसे मानना है कि आपको 25% बढ़ाना है। तो फ्रैक्शन में गए, 4 से 1 क्या होना है 5/4, 4 से 1 क्या होना है 3/4। अब देखिए 4 और 4 से ऊपर वाला कटना चाहिए, तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16, एलसीएम ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, या तो काट पीट कर लो, नहीं तो देखो 20 से 12 हुआ तो 8 हुआ, 8 कम हुआ, कितने से कम हुआ 20 से कम हुआ, ठीक है। यहाँ से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/5 कितना होता है, देखो वही 40% आ गया आपका आंसर। कोई टेंशन नहीं है, अगर आप चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, जैसा लैंग्वेज कहेगा वैसा हम बना देंगे, क्या समस्या आ रही है, ठीक है। अभी 0 से लेकर सारे अच्छे प्रश्न ही बनाने वाले हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं आज की आखिरी सवाल की ओर। 49 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और 50वां क्वेश्चन, ठीक है, अर्धशतक हम लोग मारने वाले हैं, ठीक, हाफ सेंचुरी हो जाएगा हमारा। एक भिन्न का अंश 50% बढ़ा दिया जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। देखो सबसे पहली बात, भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका एक नोमिनेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो, एक अंश होना चाहिए, एक हर होना चाहिए। लेट अस सपोज अंश क्या x और आपका हर क्या है y। तो भिन्न का अंश 50% बढ़ा दें तो x में 50%, अपने आप में कोई भी चीज़ याद रखिएगा 100% होती है, तो 100 के अंदर 50% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा भैया 150, और हर के अंदर कितना बढ़ा दें भाई साहब 20% बढ़ा दें तो 120 हो जाती है, और वो संख्या कितनी बन जाती है, ये भिन्न बन गई 5/16। वो का टेंशन है, ठीक है, % तो ख़त्म ही हो जानी है यहाँ से, क्लियर है। और 0 से 0 काट लो, 5 एकम 5, 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये कितना 4 चौके 16 और 4 तिया 12, 3 से 3 कट जाएगा, x/y = क्या आ जाएगा 1/4। क्या यही है आपका आंसर जी 1/4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों कितना क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने 50, आज कितना क्वेश्चन बनाया हमने 15, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि स्पीड थोड़ी तेज़ रही हो, आप मुझे बताइएगा, और इसी क्रम में अगर हम चलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे। और दोस्तों मेरा प्रयास यही है, डेली आपको वीडियो मिलेगी, और प्रतिशत चैप्टर को एक तरफ हम एडवांस भी स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का, वहाँ नंबर सिस्टम मैं कंटिन्यू करूँगा, तो नंबर सिस्टम से होते हुए चीज़ें एडवांस में हम चलेंगे, एडवांस मैथमेटिक्स, और यहाँ अर्थमेटिक करेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत, लाभ हानि यानी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI CI, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस, पार्टनरशिप, इस प्रकार से हम आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और बस आपके एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मन लगा के कीजिए दोस्त। हम और आपके माता पिता, आपके गुरुजन काफ़ी मेहनत करते हैं। जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, जो भी आपकी मंजिल है, आप उसे पाना चाहते हैं, ईश्वर करे कि आपको वो प्राप्त हो। और बस इसी प्रकार से आप अपना प्यार दीजिए लगातार, बस आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। तो नमस्कार, राम राम, मिलते हैं कल, ठीक, अगली वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी, ठीक, ओके, थैंक यू, राम राम।